गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हर नबी को, हर रसूल को, हर नबी को इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन, हर नबी को अल्लाह ताला ने कैसी दुआ दी जो दुआ कबूल होकर के रहेगी। यानी ऐ नबी तुम दुनिया में एक दुआ ऐसी मांगो जिस दुआ को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, उस दुआ को हम सुन करके रहेंगे, एक्सेप्ट कर रहेंगे। तुम कोई भी दुआ मांगो, मांग लो, हम तुम्हारी उस दुआ को सुन लेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर नबी ने अपनी उस दुआ का इस्तेमाल दुनिया में कर लिया। अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ ऐसी मांगने का हुक्म दिया कि एक ऐसी दुआ करो जिसको हम रद्द नहीं करेंगे, मानेंगे, सुनेंगे, कबूल करेंगे, मानो। हर नबी ने मांग लिया दुनिया ही में। लेकिन अल्लाह के नबी को देखिए, अल्लाह के नबी को मालूम है कि मरने के बाद मैदान महशर में लोगों का हाल किया होगा। अल्लाह के नबी को मालूम है, अल्लाह के नबी को पता है, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया है कि मैदान महशर में लोगों का हाल ये होगा कि नफसी नफसी का आलम होगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से भागेगी, शौहर बीवी से और बीवी शौहर से एक दूसरे से दूर भागेगा, दोस्त दोस्त से भागेगा। कोई किसी का काम आने वाला नहीं है, कोई किसी का। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। क़यामत के उस मंजर को देखिए, मैदान महशर की उस हौलनाकी को देखिए मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी को मालूम है मेरे उम्मत का भी हाल बड़ा ही बुरा होगा और हर कोई कहेगा नफसी नफसी। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने वो दुआ बचा कर की रखी है। मैंने कुरान करीम सूरे तौबा की आयत नंबर 128 आपके सामने पढ़ी और इसी आयत की रोशनी में आज हमारी गुफ्तगू होगी। क्योंकि हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि हम दुनिया में रहते हैं तो अपनी फिक्र करते हैं, अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, अपने परिवार और अपनी दुकान की फिक्र करते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में या हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसे रसूल, एक ऐसे पैगंबर को भेजा जिन्होंने अपनी जिंदगी में हमारी फिक्र की, इस उम्मत की फिक्र की, इस उम्मत के लिए रोए, गिड़गिड़ाए, आंसू बहाए, दुआएं मांगी और इस उम्मत के लिए इतने फिक्रमंद हुए कि इस उम्मत के लिए जहन्नम से बचने के रास्ते को बताया और जन्नत में जाने के तरीके को भी बताया। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। अल्लाह ताला कहता है लोगों सुनो, तुम्हारे दरमियान हमने कैसे रसूल को भेजा जो तुम ही में से हैं, जिन्स के एतबार से वो इंसान है, इंसान। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से एक रसूल को हमने भेजा। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हमारे और आपके रसूल हैं, जिस नबी पर हम और आप ईमान लाते हैं, उस नबी के बारे में और उस नबी की सिफतें अल्लाह ताला बयान अपने कुरान करीम के अंदर कर रहा है और फरमाता है कि हमने तुम्हारे दरमियान एक ऐसे रसूल को भेजा जो इंसान है, लेकिन इंसान होने के नाते उस नबी के अंदर बहुत सारी सिफतें मौजूद हैं,
बहुत से लोग अल्लाह के नबी को इंसान ही नहीं मानते, बशर ही नहीं मानते, नूर मानते, नूर। और बाज लोगों ने तो नबी को अल्लाह का दर्जा दे दिया है, ये भी गलत। नबी को नबी का मकाम दिया जाए यही बेहतर है, उनका मकाम यही है। लेकिन जरा देखिए, वही जो अर्श पे मुस्तवी था खुदा बनकर मदीने में उतर पड़ा है मुस्तफा बनकर, नबी अकरम को अल्लाह के बराबर करार दिया, ये अल्लाह के नबी को पसंद नहीं। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, हमने तुम्हारे दरमियान एक ऐसा रसूल भेजा जो तुम ही में से, तुम खाते वो भी खाते, तुम पीते वो भी पीते, तुम्हारे दो हाथ तो उनके भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर तो उनके भी दो पैर, तुम बीमार पड़ते हो तो वो भी बीमार पड़ते हैं, तुम शादी तुम निकाह करते तो वो भी निकाह करते, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं उनके भी बीवी बच्चे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, ऐ नबी आप लोगों को बता दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ लोगों मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, तुम्हारी तरह मैं बशर हूँ, मिस्लुकुम तुम्हारे जैसा हूँ, लेकिन मकाम एतबार से नहीं, रुतबे के एतबार से नहीं, हाँ मकाम के एतबार से मेरा मकाम ये है कि मेरे पास अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन के जरिए वही नाजिल करता, तुम्हारे पास वही नहीं उतरती है। मेरे पास कुरान आता है, कुरान अल्लाह ताला उतारता, तुम्हारे पास कुरान नहीं उतारता है। अल्लाह ने मुझे नबियों का सरदार बनाया, मुझे खातिमुन नबिय्यीन बनाया, और मेरे बाद कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल हो जमीन के अंदर नहीं आएगा। ला नबी बादी, फरमाया मेरे बाद कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर आने वाला नहीं। वह खुतिमा बिन नबियून, कहीं फरमाया कि मेरे ऊपर नबियों का खात्मा कर दिया गया, अब मेरे बाद कोई रसूल, कोई पैगंबर हुई जमीन के अंदर नहीं आएगा, मेरे बाद कोई नबी दुनिया के अंदर आने वाला नहीं है। मैं लास्ट मैसेंजर, लास्ट पैगंबर, लास्ट नबी दुनिया के अंदर बना करके भेजा गया। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा रसूल आया, उस नबी को जाने, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, इस जुमले को सुनो, तुम्हारी तकलीफ उन्हें तकलीफ पहुंचाती है, दर्द तुम्हें होता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है, तुम्हारे लिए फिक्रमंद होते हैं, कहीं इस उम्मत को तकलीफ ना हो जाए, कहीं इस उम्मत को दुनियावी और उखरवी तकलीफ ना पहुंच जाए, उसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत ज्यादा बेचैन और बेकरार रहा करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी और रसूल बनाया गया तो अल्लाह के नबी को जब ऑर्डर मिला, आई नबी वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आई नबी आप अपने रिश्तेदारों को डराइए, जहन्नम की आग से बचाइए। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हमने रसूल और पैगंबर जब दुनिया के अंदर भेज दिया बना करके, तो आई रसूल आप अपने आप को तो डरा रहे, अपने आप को तो जहन्नम से बचा रहे हैं, लेकिन नहीं रसूल आप अपने करीबी रिश्तेदारों को भी जहन्नम से बचाइए। जब ये आयत उतरी वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो जरा बुखारी शरीफ की उस रवायत को देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम और खास को बुलाया, और जब सभी लोग आ गए उस जगह पे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक का नाम लेकर के पुकारा कि मैं नबी बना करके भेजा गया हूं, रसूल बना करके भेजा गया हूं, और आई लोगों सुनो, या बनी अब्द मनाफ अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। फिक्र देखिए आप,
ऐ लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। ऐ अब्द मनाफ, मनाफ के बेटो औलादो, सुनो, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। या बनी अब्दुल मुत्तलिब, आए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद सुनो, आए अब्दुल मुत्तलिब के बेटो पोतो सुनो, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। या बनी काब, आई काब के बेटो, तुम भी अपने आप को जहन्नम से बचाओ। या बनी हाशिम, आए हाशिम की औलाद, तुम भी अपने आप को जहन्नम से बचाओ। एक एक कबीला का नाम करके जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं और कह रहे हैं और खिताब करते हुए कह रहे हैं अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। जब सबका नाम आपने ले लिया तो अल्लाह के नबी की नजर अपनी बेटी के ऊपर पड़ी और अपनी बेटी से फरमाया, या फातिमा अंतिजी नफ्सी की मिनन नार, आई मेरी बेटी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। इन्नी लाउनी, आए मेरी बेटी, मैं कयामत के दिन तुम्हें जर्रा बराबर मैं तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकता हूं। लाम लेकुलकुम मिनल्लाहि शैया, अल्लाह के यहाँ मैं तुम्हें जर्रा बराबर फायदा नहीं पहुंचा सकता हूं, कुछ भी नहीं। इस वजह से तुम अपने आप को दुनिया के अंदर रह करके जहन्नम से बचाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र जरा देखिए, एक एक को बुलाया, एक एक को समझाया, और जब आपने सबको बताया और समझा लिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों को दावत देते रहे, समझाते रहे, जहन्नम से बचने और बचाने की बातें करते रहे। क्योंकि नबी अकरम को मालूम था, जानते थे जहन्नम के ताल्लुक से आपने भी हमारे मोहतरम शाहनवाज करीम तैमी से सुना, खिताब किया उन्होंने, जहन्नम की हौलनाकियों को बयान किया। मेरे भाइयों, जहन्नम के बारे में अल्लाह के नबी ने जब बयान किया, फरमाया अपने आप को जहन्नम से बचा लो। मक्का वालों ने नबी अकरम को पागल दीवाना मजनू का, लोगों ने बातें न मानी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुई इस उम्मत को, और अल्लाह के नबी वहां से 100 किलोमीटर पैदल चल करके ताइफ के सरजमीन पर गए, धरती पर गए, और वहां पे आपने 1 हफ्ते तक लोगों के दरमियान दावत और तबलीग का काम किया। 1 हफ्ता तक आपने लोगों को समझाया, 1 हफ्ता तक आपने लोगों को दीन की तरफ बुलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दूर तक, 100 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। हम और आप 2 किलोमीटर दूर से आकर के सुन नहीं सकते। 2 किलोमीटर हम और आप, इस ठंडी में थोड़ी सी ठंडी लगती तो परेशान हो जाते हैं, जाकर के अपने कमरे में, अपने रूम में बंद होकर के रजाई के अंदर चले जाते हैं, और हम थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करके दीन को नहीं सीख रहे, सुन नहीं रहे। सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र इस उम्मत के लिए जरा देखिए। ताइफ की धरती पर गए और ताइफ के लोगों को समझाया, ताइफ वालों ने नहीं माना, वहां के चौधरियों ने, वहां के बड़े बड़े लोगों ने आपको दीवाना कहा, आपका मजाक उड़ाया। और जब अल्लाह के नबी वहां से जाने लगे तो वहां के लोगों ने अल्लाह के नबी को सताया। वहां के लोगों ने बच्चों को और लोगों को लगा दिया कि इसको मारो। चारों तरफ से पत्थरों से मारा गया, और इतना अपने नबी को मारा, रसूल को मारा कि अल्लाह के नबी लहू लहान हो गए, और वहां से जल्दी से निकले और एक बाग में जाकर के आराम करने लगे। खून आपके जूते में जम गया। मेरे भाइयों, फिर भी अल्लाह के नबी ने इस उम्मत के लिए दुआ न मांगी, बल्कि अल्लाह के नबी ने इस उम्मत के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, आए अल्लाह इस कौम को हिदायत दे दे, आए अल्लाह इस कौम मुझे जानती नहीं, आए अल्लाह इस कौम को तू हिदायत दे दे। अल्लाह के नबी की फिक्र देखिए उम्मत के लिए, गौर करिए मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए अल्लाह के नबी कितने ज्यादा फिक्रमंद थे अपनी उस उम्मत के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक बहुत ही ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा मिसवाक, यहां तक कि अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में हैं, मरजुल मौत में मुब्तला हैं, आखिरी सांसें चल रही है,
उनकी जिस्म से रूह निकलने वाली है। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी ने इशारे से मिसवाक तलब किया और हजरत आयशा ने थोड़ा सा नरम करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। आपने मिसवाक किया और उसी मिसवाक के ताल्लुक से आपने फरमाया लौला अशक़ाला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सवाक लिकुल्लि सलाह। अगर मुझे इस बात का डर न होता कि मेरी उम्मत को तकलीफ पहुंच जाएगी और ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो मैं अपनी उम्मत को हर नमाज में मिसवाक करने का ऑर्डर दे देता। अल्लाह के नबी की फिक्र अपने उम्मत के ताल्लुक से देखिए कि अल्लाह के नबी अपने उम्मत के ताल्लुक से कितने ज्यादा फिक्रमंद थे। हर नमाज में हम इस कानून को लागू कर देते कि हर नमाज में मिसवाक करके ही जाओ। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी को नमाज बड़ी पसंद है, रात की नमाज तो पसंद है। अल्लाह के नबी ईशा के नमाज के ताल्लुक से फरमाते हैं लौला शुक़ाला उम्मती लअमरतुहुम बिताखीरिल ईशा। अगर मुझे इस बात का डर न होता कि मेरी उम्मत को रात की तारीकी में आखिर में ताखीर करके ईशा की नमाज पढ़ने में परेशानी होगी, अगर मुझे इस बात का डर न होता तो मैं अपनी उम्मत को ईशा की नमाज ताखीर करके पढ़ने का ऑर्डर देता, मैं हुक्म देता। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मेरी उम्मत ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इस वजह से अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के लिए ईशा की नमाज को ताखीर से पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, उस नबी को देखो कि वो नबी अपनी उम्मत से कितनी ज्यादा मोहब्बत किया करते हैं, कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हर नबी को, हर रसूल को, हर नबी को इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन, हर नबी को अल्लाह ताला ने कैसी दुआ दी जो दुआ कबूल होकर के रहेगी। यानी ऐ नबी तुम दुनिया में एक दुआ ऐसी मांगो जिस दुआ को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, उस दुआ को हम सुन करके रहेंगे, एक्सेप्ट कर रहेंगे। तुम कोई भी दुआ मांगो, मांग लो, हम तुम्हारी उस दुआ को सुन लेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर नबी ने अपनी उस दुआ का इस्तेमाल दुनिया में कर लिया। अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ ऐसी मांगने का हुक्म दिया कि एक ऐसी दुआ करो जिसको हम रद्द नहीं करेंगे, मानेंगे, सुनेंगे, कबूल करेंगे, मानो। हर नबी ने मांग लिया दुनिया ही में। लेकिन अल्लाह के नबी को देखिए, अल्लाह के नबी को मालूम है कि मरने के बाद मैदान महशर में लोगों का हाल किया होगा। अल्लाह के नबी को मालूम है, अल्लाह के नबी को पता है, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया है कि मैदान महशर में लोगों का हाल ये होगा कि नफसी नफसी का आलम होगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से भागेगी, शौहर बीवी से और बीवी शौहर से एक दूसरे से दूर भागेगा, दोस्त दोस्त से भागेगा, कोई किसी का काम आने वाला नहीं है, कोई किसी का। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। क़यामत के उस मंजर को देखिए, मैदान महशर की उस हौलनाकी को देखिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी को मालूम है मेरी उम्मत का भी हाल बड़ा ही बुरा होगा और हर कोई कहेगा नफसी नफसी। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने वो दुआ बचा करके रखी है, मैंने वो दुआ जो अल्लाह ने एक दुआ दी है उस दुआ को मैंने दुनिया में इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने उस दुआ को बचा करके रखा हुआ है। शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामा, कयामत के दिन में अपनी उम्मत के लिए सिफारिश के लिए अपनी उम्मत के लिए दुआ करूंगा और उस दुआ के जरिए से मैं अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाने की कोशिश करूंगा। गौर कीजिए मेरे भाई, क्यों अपने नबी को देख के दुनिया में भी फिक्रमंद है, लेकिन मरने के बाद भी फिक्र है कि मरने के बाद मेरी उम्मत जाएगी किस जगह पे जाएगी, कहां, किनके पास, कौन
उस हौलनाक मंजर से बचाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं कयामत के दिन मैं सिफारिश करूंगा मैं, और अल्लाह ताला अपने उस नबी को सिफारिश करने का अथॉरिटी और इजाजत भी देगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे और तिलावत करते करते अल्लाह के नबी की इस आयत के ऊपर पहुंचे, इस आयत के ऊपर अल्लाह के नबी पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंच रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उस दुआ पर, क्या अल्लाह तो जिसको चाहे माफ कर दे और जिसको चाहे तू माफ न करे, तेरी मर्जी, इन तगफिर लहुम, अगर तू चाहे तो उसको माफ कर दे और तू उसको चाहे तो उसको अजाब में मुब्तला कर दे। ये आपका काम है, ये तेरा काम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ पर पहुंचे, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। जब इस आयत पर पहुंचे हजरत इब्राहीम भी कह रहे हैं कि अल्लाह, बाज लोग ऐसे जिसने मेरी बात को मानी है और बाज ऐसे जिन्होंने मुझे मेरा इनकार किया है, लेकिन तू गफूरुर रहीम है। जब अल्लाह के नबी इस आयत पर पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, फबका, रोने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, आय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, आय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, आय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह ताला को ये बर्दाश्त न हुआ कि मेरा नबी की आंखों से आंसू निकले। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा और भेजने के बाद फरमाया, इन्ना सनुरज़ीका, आई नबी हम आपको आपकी उम्मत के ताल्लुक से हम राजी कर लेंगे, खुश कर लेंगे। आई नबी हम आपको रुसवा नहीं करेंगे। आई नबी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आई नबी सुनिए, जो आदमी बगैर शिरक के मरा हो, जिसने शिरक न किया हो, तौहीद पर जिनका इंतकाल हुआ हो, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया हो, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही दखलल जन्नह, फरमाया वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ऐ नबी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको राजी कर लेंगे, हम आपको खुश कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भी फिक्रमंद हैं और मरने के बाद इस उम्मत की फिक्रमंद में है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए भी मरने के बाद भी दुआ करेंगे। कैसा नबी हमें और आपको मिला मेरे भाइयों, सोचने वाली बात है। गौर कीजिए कितने ज्यादा फिक्रमंद है अल्लाह के नबी। देखिए नमाज पढ़ रहे हैं, ईशा की नमाज, सोच रहे हैं कि लंबी रकात करूं, लंबी तिलावत करूं, लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है तो अल्लाह के नबी उस रकात को छोटी कर लेते हैं और अल्लाह के नबी कहते हैं, फरमाते हैं, मुझे इस बात का बड़ा एहसास है और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है कि कोई बच्चा रोता रहे और मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज लंबी करे। नहीं, किसी की माँ को तकलीफ हम नहीं दे सकते हैं। अल्लाह के नबी इस उम्मत के लिए इतने ज्यादा फिक्रमंद है। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो और जरा सुनो। हजरत आयशा ने एक मर्तबा अल्लाह के नबी से पूछ लिया और कह दिया कि अल्लाह के नबी आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आप सबके लिए तो दुआ मांगते हैं, बीवी है हम आपके, हमारे लिए भी दुआ मांग दीजिए। अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li आयशा, आय अल्लाह तू आयशा के गुनाह को बख्श दे, मा तक़द्दमा, जो इन्होंने कर लिया है उस गुनाह को भी माफ कर दे, वमा ताख़रा, और जो ये कर चुके हैं आय अल्लाह इनके गुनाह को तू बख्श दे। चुपके चुपके जो इन्होंने गुनाह किया उसको भी तू अल्लाह बख्श दे, उसको भी माफ कर दे। वमा लनत, और जो इन्होंने अललानिया गुनाह किया है आय अल्लाह उसको भी बख्श दे। अल्लाह के नबी अपने बीवी के लिए आयशा के लिए दुआ मांग रहे हैं। हजरत आयशा ने जब ये दुआ सुन ली, जब अल्लाह के नबी से ये दुआ सुनी तो हजरत आयशा हंसने लगी। बीवी थी, अरे खुश हो गई, हंसने लगी। अल्लाह के नबी ने जो दुआ मेरे लिए कर दिया है तब क्या टेंशन है।
हंसने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पूछा आयशा मेरी दुआ से तुम्हें खुशी मिली है? हजरत आयशा कहती खुशी न मिले, आपकी दुआ मेरे लिए इस अंदाज से आपने किया और मुझे खुशी ना हो? अल्लाह के नबी कहते हैं वल्लाह आयशा सुनो, अल्लाह की कसम, इन्नहा लि उम्मती, आयशा सुनो, इन्नहा लदुआई लि उम्मती फी कुल्ली सलाह। आई मेरी बीवी आयशा सुनो, हर नमाज में मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगता हूँ, हर नमाज में। आय अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाह को तो बख्श दे। बताओ मेरे भाइयों, ऐसा नबी क्या किसी को आज तक मिला हो? हमें और आपको ऐसा नबी मिला। वो नबी कहते हैं इत्तकुन्नार वलाओ बिशिक्क़ि तमरिन। ऐ लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। अगर एक खजूर दे करके अपने आप को अगर जहन्नम से बचा सकते हो तो बचा लो। आज हम और आप यहां दुनिया में हैं, एकदम दिल में हाथ रख करके बताइएगा, 100 साल के बाद, 100 साल मान लीजिए, 100 साल के बाद जितने लोग यहां पे हैं, मर्द और औरत, वो कहां होंगे? 100 साल के बाद वो कहां होंगे? जवाब यही आएगा मौलवी साहब, अपनी अपनी कब्र में। कहां होंगे? अपनी अपनी कब्र में होंगे। कोई यहां पे नहीं होगा। और कब्र में इस बात की तमन्ना करेंगे कि अल्लाह एक मौका हमें दे दे, हम दुनिया में नेक अमल करेंगे। अल्लाह हम अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च करेंगे। अल्लाह हमें एक चांस, एक मौका दे दे। अल्लाह हम मस्जिद बना देंगे। अल्लाह मुझे एक चांस दे दे। 100 साल, 100 साल ही मान लो मेरे भाइयों, 100 साल। ज्यादा से ज्यादा दवाई का इस्तेमाल करके, डॉक्टरों के जरिए रह करके, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मान लीजिए 100 साल तक आदमी अगर जिंदा रह गया, बहुत बड़ी बात है। 100 साल के बाद वो कहां होगा? अपनी कब्र में होगा। फरमाया इत्तकुन्नार, सुनो लोगों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। कहीं आपने फरमाया ये कब्र जिसको तुम सुन रहे हो, ये कब्र भी तो जहन्नम का एक टुकड़ा है, या तो जन्नत का एक टुकड़ा है, या तो जहन्नम का एक टुकड़ा है। अपने आप को तुम उस कब्र के लिए तैयार कर लो। अपने आप को तुम उस कब्र के लिए तैयार कर लो, क्योंकि उस कब्र के अंदर तुम्हें भी जाना है, और बिल्कुल जाना है। हमने अपने कांधों में अपने भाइयों को, अपने चचाओं को, अपने बाप को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को हमने अपने कांधों में लाद करके कब्रिस्तान पहुंचाया। हमने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी, हमने उसे दफन किया, हमने उसे कब्र के अंदर डाल दिया। आज उसे कोई पूछने वाला नहीं है, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। ओ लोगों, 100 साल के बाद हमारा भी कोई नाम लेने वाला ना होगा। 100 साल के बाद हमारा जिक्र करने वाला ना होगा। इस जगह पे जहां तुम रहा करते हो, कोई और यहाँ पे आ जाएगा, कोई और रहने लगेगा। जिस पैसे पे तुम फख्र कर रहे हो, इस पैसे का मालिक कोई और हो जाएगा। इन पैसे के जरिए से अगर तुम अपने आप को जहन्नम से बचा सकते हो, तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों सुनो, मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अगर तुम जन्नत में जाना चाह रहे हो, तो दुनिया में तुम अल्लाह के लिए घर बना दो, मस्जिद बना लो। दुनिया में अच्छे अमाल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर दौलत से अल्लाह ने नवाज दिया है, तुम अपने पैसे से अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह ताला उसके लिए मरने के बाद जन्नत में एक घर देगा। गौर कीजिए मेरे भाइयों, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क़ि तमरिन। फरमाया अगर जहन्नम से अपने आप को बचा सकते हो, तो अपने आप को तुम जहन्नम से बचाओ। एक खजूर, आजकल देखिए
इतनी तकरीरें सुनने के बाद ये तेरी मस्जिद, ये मेरी मस्जिद, हमें क्या जरूरत है इस मस्जिद में, हम पैसा क्यों लगाए? गौर करिए मेरे भाइयों, मस्जिद भी तेरी और मेरी है। मस्जिद तो सारी मस्जिद अल्लाह के लिए है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मेरे भाइयों, कितने लोग हैं, कितने पैसे वाले हैं जो शादी ब्याह में लाखों लाख खर्च कर देते हैं अपने फायदे और अपने बीवी और बच्चों के लिए कितना पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए, दीन के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए अगर पैसा खर्च करने की बात आए तो ऐसा लगेगा उसको ज़बह कर किया जा रहा है। बहुत से लोगों की जेब से पैसे नहीं निकलते। तो अपने नबी को आप देखिए, मानितुम अलैकुम मानितुम, फरमाया हमने तुम्हारे दरमियान एक ऐसे रसूल को भेजा जो तुम्हारे दर्द को बर्दाश्त नहीं करता। चोट तुम्हें लगती है, दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता है। इसी वजह से अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी वक्त में पहुंचे अपने उम्र के और जब दुनिया छोड़ने लगे तो अल्लाह के नबी को फिक्र हुई, इतना ज्यादा अल्लाह के नबी फिक्र करने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो ऐ लोगों, लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। सुनो, यहूदियों पर अल्लाह की लानत हो, नसरानियों पर अल्लाह की लानत हो। इन लोगों ने अपने अपने नबियों के कब्रों को सजदा की जगह बना लिया। इन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। और लोगों, मेरी कब्र को पूजने और पाटने, पूजने और चूमने और चाटने की जगह ना बना लेना, मेरी कब्र को पूजा पाठ की जगह ना बना लेना। सुनो, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह के सामने सजदा करो। आखिरी अल्लाह के नबी कह रहे हैं अल्लाह के सामने सजदा करो, यानी आखिरी उम्र में, आखिरी वक्त में इस उम्मत की फिक्र है तो तौहीद की फिक्र है, और इस उम्मत की फिक्र है तो इनको शिर्क से बचाना है। अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में ये कह रहे हैं अगर तुम्हें जन्नत में जाना तो सुनो, अस्सला अस्सला अस्सला। ऐ लोगो, नमाज नमाज की फिक्र करो, क्योंकि ये नमाज तुम्हें जन्नत तक पहुंचाएगी, ये नमाज तुम्हें जहन्नम से बचाएगी। नमाज की फिक्र करो। गौर करिए मेरे भाइयों, आखिरी वक्त में कोई आदमी फिक्रमंद हो। आज हमारे यहाँ कोई मरता तो किसकी फिक्र करता है? फला जगह इतना पैसा है, ले लेना, हाँ फला की जमीन और जायदाद के कागजात है, निकाल करके देता है। अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में, गौर कीजिए मेरे भाइयों, अपनी उम्मती को समझा रहे हैं और बता रहे हैं, सुनो, अस्सलाह अस्सलाह, नमाज नमाज की पाबंदी करना। आज इस उम्मत को जरा देख के नमाज की पाबंदी करे। आज नमाज की पाबंदी कम और दूसरी चीजों की पाबंदियां ज्यादा हो रही है। हर दिन खाने पीने के में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हर दिन हर काम ही करेगा, लेकिन अगर नहीं करेगा तो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा। इनको मस्जिदों से मोहब्बत नहीं है। आज हमने और आपने मस्जिदों को वीरान करके रख दिया। नबी अकरम ने कभी फरमाया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि मस्जिद लोग बनाएंगे, लेकिन मस्जिद बनाने का मकसद ये होगा कि शोहरत के लिए और दिखावे के लिए, ला तक़ूमु साअ हत्ता यतबाह अन्नासु फिल मसाजिद, मस्जिद बनाई जाएगी लेकिन रियाकारी के लिए। आज जरा देखिए, मस्जिदें बनाई जा रही हैं लेकिन दिखावे हो रहे हैं। मस्जिदों में इबादतें नहीं होती है। जुमे के दिन नमाज पढ़ लेते हैं, बाकी दिनों में कोई मतलब नहीं है। मेरे भाइयों, ये है मुसलमानों की हालत। अल्लाह के नबी को नमाज की कितनी फिक्र थी। अल्लाह के नबी खुद नमाज इतनी ज्यादा पढ़ा करते थे, और अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे नमाज इतनी ज्यादा पसंद है, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। आपने फरमाया कि नमाज से मुझे खुशी मिलती, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। आज अगर किसी को नमाज के लिए बोलो तो लगता है कि उसको जेल में ले जा रहे हो। नमाज के बारे में बोलो तो इतना ज्यादा उसको
दर्द और तकलीफ होता है, वो लगता है कि मुझे पता नहीं कौन सा मौलवी आ गया नमाज की बातें कर रहा है। मेरे भाइयों, जिस नबी को तुम्हारे लिए जितनी ज्यादा फिक्र थी, उस नबी ने नमाज कभी ना छोड़ी। उस नबी को नमाज बड़ी ज्यादा पसंद थी और उस नमाज के लिए इतने ज्यादा फिक्र थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मुझे नमाज बेहद ही ज्यादा पसंद है। और अल्लाह के नबी ये भी कह रहे हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामति अस्सलाह, क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के ताल्लुक से होगा। आओ आई कटिहार और सिमरिया के लोगों जरा सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नमाज की फिक्र है और अल्लाह के नबी खुद नमाज पढ़ रहे हैं। आप अपने बीवी और बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, अपने परिवार को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, अपनी उस उम्मत को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, क्योंकि नबी अकरम को मालूम है कि क़यामत के दिन इसी नमाज के बारे में सबसे पहले सवाल होगा। जो नमाज के मामले में आगे निकल जाएगा, जवाब दे लेगा, ये नमाज अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, ये नमाज जन्नत की कुंजी बताई गई है। मेरे भाइयों, जाहिर सी बात है नमाज पाबंदी कौन करे जिनको मस्जिद की फिक्र हो। मस्जिद से किसी को जब मतलब ना हो, किनको मतलब नहीं रहता है, जिसको नमाज की फिक्र ही नहीं है, नमाज पढ़ने वाला जरूर मस्जिद की फिक्र करेगा। आज मुसलमानों के यहाँ बस नाम का मुसलमान है, इसको मस्जिदों से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि खुद नमाज नहीं पढ़ता तो अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म कहां से दे। गौर करिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थे और आपने बाकायदा ये फरमाया था कि नमाज चाहे तुम मैदान जंग में हो, मैदान जिहाद में हो, लेकिन ऐसे वक्त में भी तुम नमाज नहीं छोड़ सकते हो। आधी जमात जंग लड़े, लेकिन आधी जमात को नमाज पढ़नी पड़ेगी। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी इतनी ज्यादा, नमाज की फिक्र इतनी ज्यादा, अल्लाह के नबी जहां गए सबसे पहले आपने मस्जिद बनाई, सबसे पहले। और आपने कभी ये भी फरमाया जिस अंदाज से तुम मस्जिद बनाओगे उसी तरीके से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत में घर बनाएगा। आज देखिए हमारे यहाँ घर में सब कुछ है, एसी है, पंखा है, कूलर है, सब कुछ है, टॉयलेट में टाइल्स, मार्बल, सब कुछ लगा हुआ है। मस्जिद में जाओ तो लगेगा भाई यहाँ के लोग इतने बड़े फकीर, न लैट्रिन का इंतजाम, न बाथरूम का इंतजाम, न पंखे का इंतजाम, न लाइट का इंतजाम। जो कौम अपने नबी से मोहब्बत न करे, जो अपने नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी न काटे, मेरे भाई अपने घर को इतना शानदार तुम बना लेते, मस्जिद नहीं बना सकते हो। और हम नहीं कह रहे, अल्लाह के नबी ने जब ये फरमाया इत्तकुन्नार, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अगर जहन्नम से बचाना है मेरे भाइयों हमारे पास उतनी अमाल नहीं है, शायद कि इस अमल की वजह से अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर दे। मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम मस्जिद की फिक्र करें, हम अपने आप की फिक्र करें, अपने परिवार, अपने समाज की फिक्र करें, अपने लोगों को फिक्र करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने और अपने परिवार की फिक्र की, अपने उम्मत की फिक्र। गौर कीजिए मेरे भाई,